लोकेश जिंदल जी, बड़ी बारात गई थी 14 पार्टियों की कि आपके लिए अलग कानून हो, आम आदमी के लिए अलग कानून, और सुप्रीम कोर्ट ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आइए जब आपके पास कुछ स्पेसिफिक हो जहां आपके खिलाफ सचमुच कानून का दुरुपयोग हो रहा है, नहीं तो एक अलग कानून नेताओं के लिए नहीं चल सकता और कोर्ट जो है वो राजनीति का अखाड़ा नहीं बन सकता। क्या आज ये बड़ा झटका है विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि यही तो एक सूत्र था जो धागे में सारे मोती पिरोए हुए था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बेनकाब हो चुकी है विपक्षी पार्टियां। इनका अपने लिए स्पेशल कानून की मांग ही अलोकतांत्रिक है। इस पर नाविका ने सभी पार्टियों को ही नंगा कर दिया। अब क्या होगा? अब तो जो ट्रिपल टेस्ट की बात हुई थी कि भाई हमें अरेस्ट मत करो, हमें चाहिए तो सवाल पूछ लो, वो भी अपॉइंटमेंट लेकर, हमें चाहिए तो हाउस अरेस्ट कर लो, लेकिन हमें जेल मत लेके जाओ क्योंकि हम तो नेता हैं भाई। अब इस दलील को भी ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा आपके लिए और आम आदमी के लिए सेम कानून होगा, आपके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं आने वाला। अब क्या करेंगे नेतागण? कम से कम आज कांग्रेस पार्टी ये तो कहेगी कि इस देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र जिंदा है, कोर्ट जिंदा है, कोर्ट एक में विपक्ष को झाड़ लगाती है तो दूसरे केस में सरकार को भी झाड़ लगाती है। कम से कम इतना तो आज प्रूव हो गया। और आप कह रहे हैं हम डरो मत वाले रास्ते पर चलेंगे। तो मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या जब 14 पार्टियां गई थी कोर्ट तो डर के मारे गई थी? डर लग रहा था? क्या ये संकेत नहीं देता कि आप डरे हुए थे इसीलिए कोर्ट गए थे? नहीं तो आपको राजनीतिक मैदान तो हमेशा से खुला हुआ है, वहां लड़ाई करते, हराते बीजेपी को और बना लेते अपनी सरकार और अपने कानून। तो ये डर के मारे जाना भी है और फिर कहना है डरो भी मत। ये कहां की राजनीति है और ये क्या समझाना चाह रहे हैं कांग्रेस लीडर? तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लूटा। आज आपका कारवां सुप्रीम कोर्ट में लूट गया, आप इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुषार गुप्ता जी आज के मुद्दे में जो कोर्ट में हुआ उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। लोकेश जिंदल जी अपनी कहानी सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, और अनुराग भदौरिया जी बता रहे हैं कि यहां से मार पड़ी, वहां से मार पड़ी, लेकिन आज के मुद्दे पर क्या कोर्ट ने कहा उस पर सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा। तुषार गुप्ता जी ऐसा क्यों? नाविका जी कहेंगे भी तो क्या कहेंगे। लोकेश जिंदल जमाने की बात करते हैं, भूल जाते हैं ये वो जमाना है जब कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना चाहता, जब कांग्रेस के झूठों को कोई मानना नहीं चाहता, जब कांग्रेस की दलीलों को कोई सुनना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, उनका भी हस्तक्षेप था उस चिट्ठी में। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, फांसी लगा दो, खुशी खुशी देश के लिए बलिदान दे देंगे, पर बेल तो मिल नहीं पाती। आरजेडी है, चारा घोटाला हुआ था 2013 मई तक, 44 केसों में कन्विक्शन आ गया था, पर सारा ब्लेम देते हैं मोदी को, नरेंद्र मोदी को। तो कहेंगे भी तो क्या कहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट चले गए, वैसे कहते कि जुडिशरी में भरोसा नहीं है, कोर्ट्स भरोसा नहीं करने लायक हैं, बीजेपी के बिके हुए हैं, पर जाना भी कोर्ट में है। अब कहने की बात यह है नाविका कि आज 14 पार्टियां गई और इन 14 पार्टियों ने बहुत ऊंचे ऊंचे क्लेम करे समय समय पर। हमारा विपक्ष को चुप कराया जा रहा है, विपक्ष को डराया जा रहा है। मैं लोकेश जिंदल जी से पूछना चाहता हूं, जो कह रहे एक आशा की किरण जागी है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कन्विक्ट किया, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, पर जब बात जेल जाने की आती है अपील करने से हिचकिचाते भी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, पर जब बात आती है चौकीदार चोर है पर माफी मांगने की, फट से माफी भी मांग लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, पर जब नेशनल हेराल्ड के लिए ईडी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, सड़कों पर कांग्रेस की भीड़ उमड़ आती है, लोगों को परेशान करती है। तो जमाने की बात आप ना करिए लोकेश जिंदल, ये वो जमाना है जब आपकी दलीलें, आपके झूठ सब समाज के सामने खुलेआम आ चुके हैं। और नाविका जी, मैं सिर्फ फैक्ट कोट करूंगा, वो भी कोर्ट के जजमेंट हमारी सरकार आने से पहले। लालू प्रसाद यादव जी की सदस्यता इसी कानून के तहत 2013 में चली गई थी, हमारी सरकार नहीं थी। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में कोर्ट के निर्णय के बाद जेल चले गए थे।
भारतीय जनता पार्टी तब तक कभी सत्ता में नहीं आई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड एकमात्र केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रूव हो गया कि कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार रिश्वत देकर बची थी, पर चूंकि संविधान में यह व्यवस्था है कि विश्वास मत को कभी कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, इसलिए टेक्निकली बच गए थे। अब आप सुनिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हाई कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली की दोषी सिद्ध हो गई थी, उसके बाद इमरजेंसी लगाई। सिर्फ मैंने 4 उस जमाने कोर्ट किया जब ना भाजपा थी ना कोई था, इसलिए आज जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इन दलों से ये कहना चाहूंगा कि गौर से अगर आप देखिए, आज जाकर ये शर्म से जो लाल हुए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मुझे लगता है आज सर्वोच्च न्यायालय में इनके चेहरे ऐसे ही शर्म से लाल हुए होंगे, भले ही यहां आकर वो कितना भी अपने गाल से अपनी बातों का बचाव करने का प्रयास करें। जिसके ऊपर केस लगे वो कहे सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग। तमाम स्टेटों ने तो कोशिश की है कि सीबीआई उनके स्टेट में जा ही ना सके, उनके राज्यों में जा ही ना सके। क्या आम आदमी के पास ये हक मौजूद है? क्या नेताओं की जो श्रेणी है वो आम आदमियों से अलग है? जिसके वोट आप लेते हैं, आप उसके बराबर आपकी तुलना ना की जाए, इसके लिए आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट कहता है कि अलग कानून आम आदमी और नेताओं के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। क्या इसमें विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक सीख नहीं है? क्योंकि बार बार विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला क्या विपक्ष नहीं था जब यह दलील लेकर कोर्ट में गया था? आज कोर्ट में यह भी कहा अभिषेक मन्नू सिंघवी जी ने 14 पार्टियों की तरफ से कि बहुत स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत डेटा है, 124 इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 95% जो चल रही है वो विपक्षी दलों पर। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा? भाई साहब, आपके पास कोई स्पेसिफिक एविडेंस है, आप लाइए, हम उस पर फैसला देंगे। आप स्टैटिस्टिक्स दे देंगे तो उससे आपको कोई बचाव नहीं मिलने वाला। अब अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे की बात पर, मुद्दे पर आप कोई जवाब देना चाहेंगे, इधर उधर की बातों पर नहीं। आपने एक सवाल पूछा, नहीं ऐसे नहीं होता अनुराग जी, ऐसे नहीं होता। आपने सवाल पूछा, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आप ही के सवाल पर। मैं माइक आपका डाउन कर रही हूँ, एक सवाल एक जवाब। जी सुधांशु जी, तो क्या आपने उसकी इंक्वायरी जो आपकी एजेंसी से भेजी उसके यहाँ? नहीं भेजेंगे ना आप। इसी तरह कर्नाटका में जो विधायक जी जिनके यहाँ क्या पकड़ा गया था, सुधांशु जी ये जानते हो ना, ये पकड़े गए थे, क्या कार्रवाई की थी, कितनी एजेंसी गई वहां पे? नहीं जाएंगी ना। तो इसलिए अपना पराया छोड़िए, ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, अपना पराये ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया। देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, जब अनुराग भदौरिया जी की पार्टी का तो ऐसा अद्भुत उदाहरण है, डेट के साथ बोल रहा हूं, दिसंबर 2007 डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस में मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है। जुलाई 2008 न्यूक्लियर डील के मामले के ऊपर इनके 38 सांसद थे, ये केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं और तुरंत सीबीआई अपना केस विड्रॉ करती। दिसंबर 2008 केस क्लोज, सीबीआई कह देती है कोई मामला बनता ही नहीं है कोर्ट में। और याद करिए, मुलायम सिंह जी का खुद दिया गया बाइट है कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता। आज मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी, अमर सिंह जी के पास कौन सी चाबी थी और वो कौन सी चीज थी जिसमें मुलायम सिंह जी जेल जा रहे थे? और उसके बाद 1 साल के अंदर सीबीआई ने यू टर्न ले लिया। पहले मामला बनता है और उसके बाद यह कह दिया कोई मामला बनता ही नहीं है। बता दीजिए, आप बताइए अनुराग जी। अच्छा सुन लीजिए, देखिए दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के पास पता है क्या? जवाब नहीं होता है। हम बात करेंगे अब की, ये बात करेंगे तब की, तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। अरे प्रभु, आपको जनता ने मैंडेट दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विक्रम सैनी को आपने कितने दिनों में उनकी सदस्यता का यहां पे अपने विधानसभा से रद्द होने की नोटिफिकेशन जारी की थी? भाई उनको तो सजा 2 साल की हो गई थी, तो विक्रम सैनी की फाइल क्यों दबाए बैठे रहे आप? और समाजवादी पार्टी के 2 विधायक की जैसी सजा होती है 24 घंटे में सदस्यता रद्द कर दी जाती है विधानसभा से, आप क्यों दबाए बैठे रहे फाइल? जवाब है आपके पास? अब की बात करो, अब की अच्छा, अब की, तब की नहीं। चलिए, ये जो आपकी आदत है ना 1970, आपको इधर उधर जाना अलाउड है, शायद सुधांशु जी को नहीं। मैं चाहता हूं कि सभी एकत्रित हों, सभी लोकतंत्र के लिए खड़े रहें, क्योंकि ये बात केवल राजनीति की नहीं है,
पर ये बात हमारे राष्ट्र की है, राष्ट्र हित की है। तो जो कांग्रेस कर रही है, जो राहुल गांधी जी ने कर दिखाया है भारत जोड़ो यात्रा में, जो उन्होंने नारा दिया है, डरो जो मत। एकजुट तरीके से सभी लोग, सभी विपक्ष इकट्ठा होकर आ रहे हैं, ये एक अच्छी मुद्दा बात था है। इकट्ठे होने का, ईडी सीबीआई, आज वो मुद्दा भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तुषार गुप्ता जी, अब विपक्ष को कौन सी डोर बांधकर एक साथ रखेगी, कौन सा ग्लू मिलेगा इनको जिससे ये सारे एक साथ जुड़ेंगे? नाविका जी, मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। एकत्रिता की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोकेश जिंदल, तो मुझे याद आया जब एक्साइज पॉलिसी स्कैम में मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हर डिबेट पे जाके कह रहे थे अरे स्कैम हुआ है, सही बात है, जांच तो होनी चाहिए, हम जांच के एकदम जांच के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आज हस्तक्षेप की बात हो रही है तो सबको साथ लेके चलना है। तो लोकेश जी, मेरा एक सवाल है, जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तब आपकी पार्टी के प्रवक्ता और आप भी एक दो डिबेट्स पे थे, आप कह रहे थे जांच होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूटा है। आज जब चिट्ठी पे हस्तक्षेप की बात आई है, वही आम आदमी पार्टी का आप साथ दे रहे हैं, तो कांग्रेस का कोई एक स्टांस है या नहीं है? हर बात पर आप बदल जाते हैं, कब एक दिन आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं, दूसरे दिन उनके साथ राजनीति प्रतिशोध हो रहा है। और लोकेश तुषार जी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब भीष्म पितामह के वार से धर्म का नाश होता हुआ दिखा तो कृष्ण जी ने कहा था कि भाई मेरी प्रतिज्ञा जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। अब आपको समझ में आएगा कि अगर हम राजनीति की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, इसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि है। सबसे पहले पार्टी को राष्ट्रहित के बारे में सोचना होगा। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से आध्यात्मिक हो गई है कांग्रेस पार्टी। अब रामायण, महाभारत, ये सब कुछ याद आने लगा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, लोकेश जिंदल जी पता नहीं विपक्ष का बेड़ा संभाल रहे हैं या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप कुछ जवाब दे दीजिए इन्हें। देखिए, राष्ट्रहित की इतनी उदात्त बात करने वाले लोकेश जी को याद दिलाना चाहता हूं, वही पार्टी है ना जिसपे झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड साबित हुआ था, इंदिरा जी की भ्रष्टाचार साबित हुआ था, 2G घोटाला, कोयले घोटाला, वो सब तो छोड़ दीजिए। पहले प्रधानमंत्री जो सीधे, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, छोटा मोटा नेता नहीं, जो सीधे भ्रष्टाचार के घेरे में आए थे, बोफोर्स, राजीव गांधी जी, भ्रष्टाचार हुआ था। पहले प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में अदालत में खड़ा होना पड़ा, श्री PV नरसिम्हा राव थे। ये सब तो साबित वाले हैं। ये राष्ट्रहित कितना था? कोई राष्ट्रहित नहीं था नाविका जी, सबका अपना अपना हित था। और जानते हैं इन सारे दलों को किसने एक किया है? कोई ना राजनीतिक मुद्दा, ना सामाजिक मुद्दा, ना आर्थिक मुद्दा, ना नैतिक मुद्दा, सबके अपने अपने दर्द ने एक किया है। स्वार्थ लाख करें सब प्रीति वाले हैं। और जानते क्या दर्द है? वो जो पुराना गीत था वो आज विपक्ष की सारी पार्टियों पे लागू होता है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, और कौन रोता है किसी और की बातों पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो इन सारे दलों को अपना अपना भ्रष्टाचार और अपना अपना परिवार बचाना है। तो मुझे इनको देश से किसी प्रकार की आपस में ये मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं आप, मोहम्मद रफी के पुराने गाने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और 10 मई को वोटिंग है। इस तरह राज्य में चुनाव के लिए एक ही महीने का वक्त बचा है और राहुल गांधी भी सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि पार्टी के ही कुछ नेता राहुल गांधी की रणनीति से सहमत नहीं है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि अडानी के मामले में कर्नाटक के चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा। इन नेताओं का कहना है कि 1 या 2 बार अडानी का मसला उठाना ठीक है, लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेताओं की चिंता यह है कि कोलार में राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर आक्रामक हो सकते हैं। इस पर कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इस मुद्दे से पार्टी को चुनाव में खास फायदा नहीं होगा। इसके बजाय स्थानीय मुद्दे और भाजपा सरकार पर करप्शन के आरोपों पर फोकस करना चाहिए। इन नेताओं का कहना है कि हमने राहुल गांधी की टीम को सलाह दी है कि वो अडानी के मुद्दे को न उठाए।
असल में यह सबसे बड़ा मुद्दा तो मुंबई सरकार का भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी अक्सर अपने ही हिसाब से मुद्दे उठाते रहे हैं। ऐसे में कई बार राज्य स्तर पर नेताओं को असहमति भी रही है। दरअसल कांग्रेस नेता की चिंता यह है कि राहुल गांधी की ओर से मोदी पर हमला बोलने से मुकाबला राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। मुकाबला यदि राहुल गांधी बनाम मोदी हुआ तो कांग्रेस को बैकफुट पे जाना पड़ सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक नेता मानते हैं कि स्थानीय मुद्दे ही फायदा पहुंचाएंगे और राष्ट्रीय मसलों से दूर रहना चाहिए।